अबू बकर सदीक गमगीन हुए, दिल के अंदर परेशानी लाहक हुई, तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया ला तहज़न, फरमाया परेशान ना हो, इन्नल्लाह मआना, अल्लाह हमारे साथ। अबू बकर परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर सदीक ने अर्ज़ की हजूर अगर काफिर आ गए मिसाल के तौर पर, फिर अब गार का एक दरवाजा था जिससे दाखिल हो गए, बाकी पहाड़ था, हर तरफ से बंद था, दीवारें थी, सिर्फ दरवाजा मेन था जिससे दाखिल हुए थे, उस पे भी मकड़ी ने जाला तन दिया और कबूतर ने अंडा दे दिया। दरवाजा वही था। अर्ज़ की हजूर अगर वो आ गए दरवाजे में से, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सदीक परेशान ना हो, अगर कफार इधर से आएंगे तो हम इधर से निकल जाएंगे। सदीक अकबर ने देखा उस वक्त उस तरफ कोई सुराग ना था, कोई रास्ता ना था। अबू बकर सदीक फरमाते हैं मुझे रब्बुल इज्जत की कसम है, जब मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अगर कुफार इधर से आएंगे हम इधर से जाएंगे, इधर रास्ता नहीं था, इशारा मुस्तफ़ा होना था कि पहाड़ फट गया और रास्ता बन गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत शान मुस्तफ़ा जिंदाबाद। अब तवज्जो मुस्तफ़ा कैसी हुई? हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका एक खलीफा था लांगरी, वो आपकी खिदमत में रहता, खाना बनाता, पेश कर देता, यही उसने ड्यूटी की। जैसे मुस्तफ़ा आका अलैहिस्सलाम का जो लांगरी था, जो खाना बनाने वाला, उसका नाम था रबी बिन काब अल असलमी रदी अल्लाह ताला। उन्होंने हजूर की नौकरी की, वो भी खाना बनाया करते थे। एक दिन हजूर ने फरमाया मांग क्या मांगता है? अर्ज़ की हजूर मैं कुछ नहीं मांगता, सिर्फ जन्नत के अंदर भी ये इजाज़त मिल जाए कि मैं उधर भी खाना बनाकर आपको पेश करूँ, आपके मेहमानों को पेश करूँ। तो इधर मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाँ रात के वक्त ना कुछ मेहमान आ गए। उस लांगरी को कहा जा भाई कुछ खाना बना के लाओ। ना तो तेल मौजूद था उस वक्त और ना लकड़ियां, खत्म हो चुकी थी। अब जो वो लांगरी था वो मुहिब था, वो सच्चे लोग थे खिदमत करने वाले। उसने जाके देखा ना लकड़ी मौजूद है ना तेल, खाना भी बनाना है। उसने क्या किया, अपनी कमीज को उतारा, कमीज को उतार के अपनी टांग पे रख के उसको जला दिया, आग लगा दी, उस आग पे खाना बनाया। खून चर्बी पिघल के निकल रहे थे, लेकिन खाना उस पे बन रहा था। जब खाना तैयार हुआ पेश कर दिया। मौलाना रूम आपने खाना मेहमानों के सामने रखा, रात गुजर गई, सुबह हुई तो आपने फरमाया बात यह है कि मुझे इल्म है कि लकड़ियां भी नहीं थी, तेल भी मौजूद नहीं था, तो फिर बता खाना कैसे बना? अर्ज़ की ये देख लो सामने टांग कर दी। कहा मैंने कमीज को आग लगा के टांग पे रख के खाना बनाया है। तो उस वक्त मौलाना रूम ने तवज्जो की है, फरमाया मांग फिर तू क्या मांगता है? एक तवज्जो की मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने फरमाया ठीक है, एक तवज्जो करके वलियों का इमाम बना दे। सुभान अल्लाह। ये एक लम्हे की तवज्जो थी मौलाना रूम की। और बगदाद की सरजमी पे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बैठा करते थे। एक कुत्ता था बगदाद का रहने वाला, उसे मोहब्बत थी आपसे बहुत ज्यादा। जहां पर आपके मुरीदीन बैठते, हजरत जुनैद बगदादी की महफिल लगती तो थोड़ी दूर जाके वो कुत्ता बैठ जाता। हर महफिल पे उसका ये अमल था, जहां भी महफिल लगनी उसने पहुंच जाना, थोड़ी दूर जाके कुत्ते ने बैठ जाना। उसने करना क्या, चेहरा हजरत जुनैद बगदादी के चेहरे की जियारत करते रहे। बस उसका ये अमल था कुत्ते का। एक दिन फिर नजर जुनैद बगदादी की उस पर बढ़ गई। महफिल में बैठे हुए थे, कुत्ता फिर बैठा, नजर पड़ी तो देख के मुस्कुरा दी। कुत्ते पे तवज्जो की एक लम्हे के लिए। जब तवज्जो की तो फिर वो रंग चढ़ा कुत्ते पर, वो कफियत उसकी तब्दील हुई कुत्ते की। जब उस पे रंग चढ़ा तो हजरत महाजर इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं जब कुत्ते पर रंग के बगदादी चढ़ गया तो फिर ये आलम था। पहले कुत्ता ज़ियारत के लिए बैठता था, अब बगदाद की जहां भी गली में वो कुत्ता बैठ जाता था
40 से 50 कुत्ते उस कुत्ते की जियारत के लिए बैठ जाते थे। ये एक लम्हे की तवज्जो थी। अगर कोई कहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा, अज़मत व औलिया अल्लाह। ये एक लम्हे की तवज्जो थी। अगर कोई कहे कि कुत्ते पे तवज्जो कैसे, तो फिर कुरान खोल के असहाब काफ का वाक़या पढ़ो। सुभान अल्लाह। जब उन्होंने कुत्ते को दुत्कारा के निकल जा, तू हमें फंसा देगा भौंक के, उसने कहा मौला मुझे जुबान दे। कहा कि मैं कुत्ता जरूर हूं, भौंकने वाला कुत्ता नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। जब फिर तवज्जो सहाबे काफ के कुत्ते पर हुई, तो फिर ये आलम था 309 साल तक सहाबे काफ सोते रहे और वो कुत्ता बैठ के उनकी रखवाली करता रहा। अल्लाह ने फरमाया हम उनकी करवटें बदलते रहे। तो कुत्ता जो था उससे अल्लाह तबारक ताला को क्या, उससे जनाब कोई काम था कुत्ते से, जो था ही कुत्ता। अगर अल्लाह तबारक ताला के दीन का काम कर रहे थे तो असहाबे काफ कर रहे थे, लेकिन कुत्ते पे इतनी अनायत क्यों? क्योंकि कुत्ते पर तवज्जो असहाबे काफ की बढ़ चुकी थी। जब असहाबे काफ की कुत्ते पे तवज्जो पड़ी तो उसने रखवाली की। अल्लाह तबारक ताला ने फिर कुत्ते को ऐसे नहीं रखा। कुरान के अंदर जब अल्लाह ने आगाह किया लोगों को कि कुछ लोग ऐसे होंगे महबूब जो कहेंगे कि वो 3 थे, असहाबे काफ के बारे अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया जो लोग कहेंगे कि वो 3 थे, तो फिर आगे आपने अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया वो 3 नहीं थे, चौथा उनके साथ कुत्ता था। फरमाया कुछ कहेंगे वो 5 थे, फरमाया 5 नहीं, छठा उनके साथ कुत्ता था। हर बार जब सहाबे काफ का नाम आया, अल्लाह ने कुत्ते का वक़ल्बुहु, कुत्ते का नाम भी साथ रख दिया। आगाह कर दिया कि जिस पर अल्लाह वालों की तवज्जो पड़ जाए वो फिर आम नहीं रहता, कुत्ता भी हो जन्नत अता फरमा देता हूँ। ये कुछ देर की तवज्जो थी जो मौलाना रूम ने की, ये कुछ देर की तवज्जो थी जो जुनैद बगदादी ने की, ये कुछ लम्हात की तवज्जो थी जो सहाबे काफ ने की। लेकिन गारे शोर के अंदर जो मुस्तफा की तवज्जो सदीक अकबर पर थी वो कुछ लम्हे घड़ी की नहीं थी, 3 दिन की तवज्जो थी, 3 रातों की तवज्जो थी। पर कुछ लम्हों की तवज्जो हो, उनका ये मकाम है। और जिस पर 3 दिन 3 रातें मेरे मुस्तफा ने तवज्जो फरमाई, तो सदीक अकबर की कैफियत फिर कैसी होगी? हज़रत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुस्तफा ने तैयार किया, अपने मिशन के लिए सदीक अकबर को तैयार किया। गारे शोर के अंदर रहने की हाजत क्यों पेश है? काफिरों का डर नहीं था।